उठा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। ये शब्द सुनने में तो महज आम शब्दों की तरह लगते हैं, पर ये अमृत से भरे वो शब्द हैं जिन्होंने भगत समाज अर्थात परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को बहुत प्रभावित किया है। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इन शब्दों के पीछे के रहस्य से कि ये शब्द क्यों, कब और किस वजह से बोले गए होंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऐसे न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दोस्तों, सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास सुदी पूर्णमासी को परमेश्वर कबीर जी इस धरती पर अवतरित हुए। जी हाँ, कबीर जी एक प्रसिद्ध कवि, संत व जुलाहे की भूमिका करने वाले वो महान संत जो 120 वर्ष तक इस धरातल पर अनेकों लीलाएं करते हुए सभी जीवात्माओं को बहुत कुछ सिखाकर सहशरीर अपने निज घर सतलोक को प्रस्थान किया था। आज का दिन इतिहास का वो अविस्मरणीय दिन है जिस दिन हिंदू तथा मुसलमान दोनों की आंखें नम थी। जिस विषय में गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है, कीन्हा मगर पियाना सदगुरु, कीन्हा मगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोस्तों, हमारे पिछले बहुत से एपिसोड्स में हमने आपको कबीर परमेश्वर जी के परमात्मा होने के अनेकों प्रमाण दे रखे हैं। कबीर परमेश्वर जी वो महापुरुष हैं जिन्होंने धरती पर अवतरण की एक विशेष लीला के साथ शुरुआत की थी। तो चलिए अब आपको उस पूर्ण परमेश्वर जी के इस पृथ्वी से सहशरीर सतलोक जाने वाले उन आखिरी पलों की एक झलक बताते हैं। इस दिन परमेश्वर कबीर जी ने कुछ विशेष लीलाएं की, जैसे प्रभु कबीर जी का मगहर से सहशरीर सतलोक गमन तथा सूखी नदी में नीर बहाना। उसके बाद इस भ्रम को भी तोड़ने के लिए कि जो मगहर में मरता है वो गधा बनता है और जो काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है। बंदी छोड़ कहते थे कि सही विधि से भक्ति करने वाला प्राणी चाहे वो कहीं पर भी प्राण त्यागे, वो अपने सही स्थान पर ही जाएगा। उन अज्ञानियों का भ्रम निवारण करने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि मैं मगहर में मरूंगा और कहा कि सभी ज्योतिषी देख लेना कि मैं कहाँ जाऊंगा, नरक में जाऊंगा या स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक में। कबीर साहिब जी ने काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया। बीर सिंह बघेला और बिजली खां पठान ये दोनों ही सदगुरु के शिष्य थे। बीर सिंह ने अपनी सेना साथ ले ली कि कबीर साहिब जी वहां पर अपना शरीर छोड़ेंगे और इस शरीर को लेकर हम काशी में हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करेंगे। यदि मुसलमान नहीं माने तो लड़ाई करके शव को लाएंगे और सेना भी साथ ले ली। और उधर से बिजली खां पठान को पता चला कि कबीर साहिब जी यहाँ पर आ रहे हैं। बिजली खां पठान ने सदगुरु तथा सर्व आने वाले भक्तों तथा दर्शकों की खाने तथा पीने की सारी व्यवस्था की और कहा कि सेना तुम भी तैयार रहो, हम अपने पीर कबीर साहिब जी का यहाँ पर मुसलमान विधि से अंतिम संस्कार करेंगे। कबीर साहिब जी के मगहर पहुँचने के बाद बिजली खां पठान ने कहा कि महाराज जी स्नान करो। कबीर साहिब जी ने कहा कि मैं बहते पानी में स्नान करूंगा। इस पर बिजली खान ने कहा कि सदगुरुदेव, यहाँ पर साथ में एक आमी नदी है और वो भगवान शिव के श्राप से सूखी पड़ी है, उसमें पानी नहीं है। जैसी व्यवस्था दास से हो पाई है, पानी का प्रबंध करवाया है। आपके स्नान के लिए प्रबंध किया है, लेकिन संगत बहुत आ गई है और इनके नहाने की तो बात नहीं बन पाएगी। पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में बाहर से मंगवा रखा है। कबीर साहिब जी ने कहा कि वह नदी देखे कहाँ पर है। उस नदी पर जाकर परमेश्वर कबीर जी ने हाथ से ऐसे इशारा किया था जैसे यातायात अर्थात ट्रैफिक का सिपाही रुकी हुई गाड़ियों को जाने का संकेत करता है और वह आमी नदी पानी से पूरी भरकर चल पड़ी। यह आमी नदी आज भी वहां पर विद्यमान है, जिसके बाद वहां उपस्थित सभी लोगों ने परमेश्वर कबीर जी का जय जयकारा किया। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि एक चादर नीचे बिछाओ, एक मैं ऊपर ओढ़ूंगा। और फिर जानी जान परमेश्वर कबीर जी ने दोनों राजाओं से पूछा कि ये सेना किस लिए ला रखी है। अब बिजली खां पठान और बीर सिंह बघेला आमने सामने खड़े थे। उन्होंने तो मुंह लटका लिया और बोल नहीं पाए। तभी वहीं मौजूद दूसरे हिंदू और मुसलमान बोले कि जी हम आपका अंतिम संस्कार अपनी विधि से करेंगे। दूसरे कहते हैं कि हम अपनी विधि से करेंगे। चढ़ा ली बाहें और उठा लिए हथियार तथा कहने लगे कि आ जाओ। कबीर साहिब जी ने कहा कि नादानो, क्या मैंने यही शिक्षा दी थी 120 वर्ष तक? इस मिट्टी का तुम क्या करोगे? चाहे फूंक दो या गाड़ दो, इससे क्या मिलेगा? तुमने क्या शिक्षा ली मेरे से?
सुन लो, यदि झगड़ा कर लिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। और वे ये जानते थे कि ये कबीर साहिब जी परम शक्ति युक्त हैं। यदि कुछ कह दिया तो बात बिगड़ जाएगी और इस कारण से शांत हो गए। पर मन में ये जरूर थी कि शरीर छोड़ने दो, हमने तो यही करना है। अब वे तो जानी जान थे। उस दिन गृह युद्ध शुरू हो जाता और बहुत नाश हो जाता यदि कबीर परमेश्वर जी अपनी कृपा न बख्शते। कबीर साहिब जी ने कहा कि मेरा अंतिम आदेश सुन लो और मानो। इसमें जो भी वस्तु मिले उसको आधा आधा काट लेना, परंतु लड़ना मत। इतना कहकर दयालु परमेश्वर ने एक चादर नीचे बिछाई और एक ऊपर ओढ़ ली और थोड़ी देर बाद ही आकाशवाणी हुई कि उठा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। मैं तो जा रहा हूँ सतलोक में, स्वर्ग से भी ऊपर। देख लो चादर उठाकर, इसमें कोई शब्द नहीं है। जो वस्तु है वे आधी आधी ले लेना, परंतु लड़ना नहीं। सभी ने ऊपर को देखा तो परमेश्वर कबीर जी अपने प्रकाशमय यानी कि तेजोमय शरीर में आकाशवाणी करते हुए ऊपर को जा रहे थे। तब वहां उपस्थित पंडित ब्राह्मण ज्योतिषियों ने अपनी पोथी पत्रा खोल कर देखा और बोला कि यह तो सब नक्षत्र ही बदल गए हैं। ये तो स्वर्ग से भी ऊपर महास्वर्ग तक चले गए हैं। चादर को उठाया तो शव के समान ऊंचे सुगंधित फूलों का ढेर मिला। इस विषय में एक अमरवाणी बहुत प्रसिद्ध है जो कुछ इस प्रकार है। वेद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीर ना मुआ, जाहे के राम आधार। बीरदेव सिंह बघेल और बिजली खां पठान एक दूसरे से सीने से लगकर ऐसे रोने लगे जैसे कि बच्चों की माँ मर जाती हो। हिंदू और मुसलमानों का प्यार सदा के लिए अटूट बन गया और एक दूसरे को सीने से लगाकर हिंदू और मुसलमान रो रहे थे और कहने लगे कि हम समझे ही नहीं, ये तो वास्तव में अल्लाह आए हुए थे और ऊपर आकाश में प्रकाश का गोला जा रहा था। दोनों धर्मों हिंदू तथा मुसलमानों ने एक एक चादर तथा आधे आधे सुगंधित फूल लेकर 100-100 फुट के अंतर पर एक एक यादगार भिन्न भिन्न बनाई जो कि आज भी विद्यमान है। और कुछ फूल लाकर काशी में जहां कबीर परमेश्वर जी एक चबूतरे अर्थात चौराहे पर बैठकर सत्संग किया करते थे, वहां काशी चौराहा के नाम से यादगार बनाई है। अब वहां पर बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। मगहर में दोनों यादगारों के बीच एक सांझला द्वार भी है जहां आपस में कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू और मुसलमान ऐसे रहते हैं कि जैसे माँ जाए भाई रहा करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इस बात की गवाही देता है कि वो पूर्ण परमात्मा ना माँ के गर्भ से जन्म लेता है और ना ही उनकी मृत्यु होती है। वे तो सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही वापस अपने निज घर सतलोक को जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना कबीर परमेश्वर जी के सतलोक प्रस्थान की। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज भारत जैसे इस पवित्र देश में हम सभी एक बार फिर जाति और धर्मों में बढ़ चुके हैं। हर तरफ धर्म के नाम पर नफरतों का घेरा है। हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही एक दूसरे को दुश्मन मान बैठे हैं। हमारी तरह अब आपको भी इस बात का बहुत दुख होता होगा कि आखिर ये धर्म की लड़ाई कब खत्म होगी। तो आज के इस विशेष दिवस पर आप सभी के लिए हम एक खुशखबरी लाए हैं। जी हाँ, 600 साल पहले कबीर परमेश्वर जी जिस काम को करके अपने निज घर गए थे, एक बार फिर उसी काम को शुरू करने और मानव में खोई उस मानवता को जगाने वो महापुरुष कबीर परमेश्वर जी स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस धरातल पर मौजूद है। क्योंकि धर्म चाहे हिंदू हो या मुसलमान, परमेश्वर की प्यारी आत्माएं उन्हें हर तरफ ढूंढती ही रही है। जिस विषय में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि आत्म ज्ञान बिन नर भटके, कोई काबा कोई काशी। तो दोस्तों, अब की बार देर न करें और जल्द से जल्द तत्व ज्ञान से परिचित होकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।